भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आजकल देश में, विशेषकर उत्तर भारत में, तूफान, वर्षा, ओले, वज्रपात, इसका कहर चल रहा है। प्रायः देखा जाता है कि जब रबी की फसल पककर तैयार होती है तभी विक्षोभ आते हैं, और अवश्य आते हैं। लगभग कई सालों से ये देखा जा रहा है। इस बेल्ट में जहाँ रबी की फसल बहुत होती है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इधर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, मैं किसान नहीं हूँ, किसान का पुत्र अवश्य हूँ। जब भी समाचारों में पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरी फसल उजड़ रही, जबकि मेरी कोई फसल नहीं है। ये मेरा स्वभाव पहले से है। मथुरा गुरुकुल में था तो अतिवृष्टि होती थी तो मैं बहुत चिंतित हो जाता था। एक स्वामी जी, वृद्ध स्वामी जी रहते थे, सुबोधानंद जी महाराज। वो कहते थे, सारी चिंता तुम्हें ही है क्या? तुम्हारा कौन सा बाजरा खराब हो रहा है? मैं कहता था, स्वामी जी ये सब खेतों में खड़ा बाजरा मेरा ही है, ये किसान सब मेरे हैं, ये अन्न पैदा करते हैं, वही अन्न हम भी खाते हैं, और जब इनका अन्न खराब होता है तो उसकी तकलीफ, उसका कष्ट मुझे होता है। खैर, वो फिर प्रशंसा करते थे। क्या कभी कोई विचारता है सरकारें क्या करेंगी? थोड़ा बहुत मुआवजा मिल जाएगा, थोड़ा बहुत बीमा मिल जाएगा, पर जब फसल नहीं हो तो पेट कैसे भरा जाए? कोई इस पर विचार नहीं करता कि फसल आने के समय ही ऐसा तांडव क्यों होता है। वज्रपात से भी किसान मरता है। खेत में काम कर रहा है, बिजली गिर गई। बिजली गिरने के पीछे, वज्रपात के पीछे, असमय वृष्टि के पीछे, ओलावृष्टि के पीछे, तूफान के पीछे, भूकंप के पीछे कारण क्या है? हम कई बार बता चुके। ये विकास सबसे बड़ा कारण है। हमने इतना प्रदूषित कर दिया है पर्यावरण को कि कोई भी मौसम चक्र नियमित होगा ही नहीं। और यह भी आशंका है कि मौसम, जैसे जैसे वैज्ञानिक जलवायु विज्ञान, मौसम विज्ञान पर अनुसंधान कर रहे हैं, कुछ असुर लोग ऐसे काम करते हो जिससे ऐसी घटना घटे, ओलावृष्टि हो, तूफान आवे, अतिवृष्टि हो जाए, कहीं अनावृष्टि हो जाए। जैसा कुछ दुष्ट देश ऐसा होते हैं, सीमा पर बांध बना दिया और बांध से पानी छोड़ दिया, पड़ोसी देश में त्राही त्राही मच गई। केदारनाथ की जो तबाही थी उसके पीछे चीन का कोई हाथ बताया गया। कृत्रिम वर्षा या जो भी है, कितना सच है मैं नहीं कह सकता, पर आज ऐसा सब संभव है। जब एक दूसरे को मिटाने में लगे हों, जब बीमारियां फैलाई जाती हों, जानबूझ के महामारियां फैलाई जाती हों, जब जानबूझ के ऐसे टीके लगाए जाते हों जिससे चलते फिरते युवा युवती मरे, तो असुर कुछ भी कर सकता है। कर्ज लेके बीज बोया, खाद लाया, सारा परिवार किसान का उसमें लगा रहा, और फिर ओले गिर गए, उसका क्या हुआ? उसका जीवन कैसे चले? आपके 5 किलो चावल, 10 किलो गेहूं, इनसे चल जाएगा क्या? ये अन्याय और शोषण का शिकार क्यों हो रहा है? कंपनियों को इतनी छूट है
कि पर्यावरण को जितनी हानि पहुंचाना चाहे वो पहुंचा सकती हैं। वे ओरण पर कब्जा कर सकती हैं, वे गोचर पर कब्जा कर सकती हैं, वो वनों को काट सकती हैं। तेलंगाना की खबरें सुन रहे हैं कि जानवर भाग रहे हैं, जेसीबी चल रही है, हिरन भाग रहे हैं, मोर भाग रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज हमारे नेताओं, हमारे वैज्ञानिकों, हमारे अर्थशास्त्रियों में इस बात का कोई भय भी नहीं है कि जानवर मर रहे हैं तो उसका पाप भी लगेगा। इन जानवरों की आह, किसानों की आह, मजदूर क्या ले डूबेगी आप सबको जो ऐसा कर रहे हैं। मनमानी बहुत दिन नहीं चले। जब हम कहते हैं हमारे ऋषियों का देश है, मोदी जी तो कहते हम बुद्ध का देश है, उनको ऋषि मुनि याद ही नहीं आते। बहुत दुख की बात है। भारत 5000 रुपये पुराना याद आता है और मैं बुद्ध के देश से आया हूं, जैसे बुद्ध से पहले कोई महापुरुष ही नहीं था। क्या करें, उनसे अच्छा दूसरा कोई है भी नहीं। एक योगी जी है और भी कुछ है, जानकारी नहीं किसी को। यह देश ऋषि मुनियों का देश है, राजा महाराजाओं का, चक्रवर्ती सम्राटों का देश है, चरित्रवानों, बलवानों, विद्वानों, वैज्ञानिकों का देश है। उस देश में आज क्या हो रहा है? हमारा देश संपन्न था, ये तबाह किया इस विकास की अंधी दौड़ ने। पर्यावरण को बर्बाद किया तो विकास की अंधी दौड़ ने। जो देश ऋषि मुनियों का था, जो देश भगवान कृष्ण का है, जहां नंदी की पूजा करते हैं, उस देश में गायों की क्या दुर्गति है, सड़कों पर घूम रही है। गौ मांस निर्यात में भारत अग्रणी देश बन गया है, वो भी राम भक्त कहलाने वाली सरकार के समय। किसको कहें? बहुत दुख होता है। क्या गोहत्या कोई पाप नहीं रहा इस देश में? मछली मारो, सुअर मारो, बकरे मारो, मुर्गी मारो, सब मारो, पैसा कमाओ, पैसा चाहिए। तब क्या होगा? पर्यावरण तो नष्ट होगा ही। जो भी सांसद हैं जिनको माननीय कहते हैं, शर्म आती वैसे ऐसे विशेषण सबको लगाने में। कुछ हो सकते हैं माननीय, इन सबको बूचड़ खाने में ले जाना चाहिए। वह देखें कि कैसे पशुओं का कत्ल हो रहा है, कैसे गाय के नाम पर वोट मांगने या मांगने वालों को देखना कि गाय कैसे मारी जा रही है। बंदरगांव पर जाकर के जब मछली मारी जाती है वहां खड़ा करना, कैसी दुर्गंध आती है। उनके हाथ में तलवार देनी चाहिए कि मारो, बकरे मारो, मुर्गे मारो, मारो। कई तो मार के खा जाएंगे, जिंदा भी खा जाएंगे, ऐसे भी होंगे। ऐसा लगता है कि पाप बहुत चरम पर है, लेकिन भोग किसान रहा है। दुख इस बात का है, उसके पास कोई और साधन नहीं है, वो विवश है। कहीं ऐसा तो नहीं किया जा रहा जानबूझ करके ताकि किसान खेती करना छोड़ दे, और बहुत लोग छोड़ भी रहे। हर साल ऐसा होगा तो कब तक करेगा? किसी की कंपनी में आग लग जाए, हार्ट अटैक होकर मर जाएगा, लेकिन किसान सबसे मजबूत, सबसे सहनशील है। कहता है कोई बात नहीं, भगवान अगले साल देगा। अगले साल आता है, फिर ऐसा ही होता है। भगवान ने तो अच्छा दिया था, लेकिन ये राक्षस जो बैठे हैं वे नाश कर रहे हैं। इस बात के पुष्ट प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कोई एजेंसी ऐसी है भी नहीं जो इसकी जांच करे। कोई ईमानदार नहीं रहा। पर्यावरण पर मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था अभी पिछले दिनों, और पूरा खुल के लिखा था कि मैं किसी भी पर्यावरण विषय बात करना चाहता हूं। डिजिटलाइजेशन विकास बर्बाद कर देगा संसार को, रोको इसको, रोको। पत्र इधर से उधर जा रहा है, कोई उत्तर नहीं आया। इसका कारण क्या है? कहीं कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, कहीं कुछ छुपाया जा रहा है।
वोट जनता देती है, लेकिन लाभ कंपनियों को होता है, पहुंचाया जाता है, वो पैसा देती, वोट से पैसा महत्वपूर्ण। बाड़मेर में गोचर, ओरण, यहां सोलर प्लांट लगाए जा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा एक पर्यावरण के विज्ञान के प्रोफेसर का, वो कह रहा मारवाड़ 20 साल बाद मनुष्य के लिए रहने योग्य नहीं रहेगा, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी। सोलर एनर्जी का जो विकास हो रहा है वो रहने योग्य नहीं छोड़ेगा धरती को। अर्थात जो भी कर रहे हैं वो गलत ही कर रहे हैं, इसके कारण सारा मौसम डिस्टर्ब है। यही चलता रहा तो ये सोचे कि किसान या हम लोग जिएंगे कैसे। इन नेताओं को जाकर के किसान की फसलों को जाके स्वयं देखना चाहिए, हवाई सर्वे ने नीचे जाके देखना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारा कितना खर्चा हुआ, कहां से कैसे करते हो, क्या करते हो, कितनी मेहनत करते हो, अब क्या करोगे, क्या होगा। फिर अपनी शैली देखें, जीवन शैली के, वो कैसे जीते हैं नेता लोग, ऑफिसर लोग, बड़े बड़े ऑफिसर, अर्थशास्त्री लोग, और किसान कैसे जी रहा है। कोई भी बड़ा आदमी खाता है उसमें किसान का पसीना होता है, कुछ भी खाता है। मांसाहारी तो मांसाहारी भी मांस खाते हैं, वो भी वही पालता, उन्हीं को पालना सिखा दिया, इसको कृषि कह दिया। मछली पालन भी कृषि में आ गया, बकरे पालन भी कृषि में आ गया, मुर्गी पालन भी कृषि में आ गया, मछली पालन भी कृषि में आ गया, सुअर पालन भी कृषि में आ गया। हिंसक क्रूर लोगों का तांडव हो रहा है तो उसका प्रकृति दंड देगी ही, लेकिन दंड का कोप किसान को ज्यादा सहना पड़ता है क्योंकि वही खेती करता है। कैसे उनका दर्द दूर हो, कैसे उनकी समस्या समाधान हो, यह भी समझ में नहीं आता, क्योंकि शत्रु गुप्त है। कौन कहां से कैसे वार कर रहा है पता नहीं। मुझे लगता है कि भविष्य में जब किसान थक जाएगा तो कंपनी आएंगी कि हम करेंगे खेती, वो किसान बनेंगी, फिर सब कुछ हाईटेक होगा, ऐसे बीज लाए जाएंगे विपरीत वातावरण सहले और उनसे फिर नई नई बीमारी पैदा करेंगे। या उनके हाथ में आ जाए तो हो सकता है मौसम से छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो छेड़छाड़ बंद कर दे, और तब ये किसान मजदूरी करेंगे, मजदूरी भी नहीं मिलेगी क्योंकि सब कुछ रोबोट करेंगे, एआई करेगा, किसान मजदूर क्या करेंगे। शासन का कर्तव्य केवल राजकोष भरना नहीं है, शासन का कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को काम देना, उनको केवल भोजन देना नहीं है, उनको काम देना, उनको स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार देना, उनको उत्तम स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करना, स्वास्थ्य की सुविधाएं, चिकित्सा की नहीं। आज चिकित्सा के नाम पर जो चल रहा है वो भी रोगी बनाने का अभियान चल रहा है। किसान खाद भी डालने के लिए भी विवश है, खाद डालने के लिए बीज भी विदेशी कंपनियों के हाथों में चला गया, जेनेटिक भी आ रहा है, हाइब्रिड, वो अपना बीज रख नहीं सकता, देसी बीज को रख नहीं सकता, बो नहीं सकता, अगर बो सकता आज तो आगे वो भी बंद हो जाएगा, इस पर प्रतिबंध लगेंगे। मुझे किसी ने बताया कि कुछ लोग जो बीज इकट्ठा करते हैं वो गुप्त रूप से करते हैं क्योंकि उनको मार दिया जाता है। कितना सही है मैं नहीं जानता, बेंगलोर से कोई सज्जन आए थे। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि जो हम सोचते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, वो आ गया है। इस देश के लोगों को तो वही करना है जो वे कहेंगे, और वे कहेंगे वही हमारी सरकारें कहेंगी और करेंगी और हमसे भी कराएंगी।
ऐसी गुलामी तो न मुगल कर सके, न कोई उनसे पहले कोई गुलाम कर सके हमें, न इतना अंग्रेज भी कर सके। जिनसे पर्यावरण शुद्ध होता हो उस पर ध्यान नहीं, यज्ञ पर। वृक्ष अपने खेत में लगा हुआ वृक्ष जो हमने पाला पोषा बड़ा किया, उसको काटने के लिए हमें सरकार से परमिशन लेनी है, लेकिन कंपनियां लाखों वृक्ष काट सकती हैं क्योंकि वो पैसा है उनके पास। कंपनियों का राज चल रहा है और किसी का राज नहीं। खुश हो लेते हम कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी की सरकार। मुझे तो नहीं लगता किसी की सरकार है। कुछ बातें ऐसी हैं जो ठीक लगती हैं कि चलो ठीक है ये सरकार है तो, लेकिन काम तो सब वही हो रहा है जो सीधा हमें गुलामी और विनाश की ओर ले जा रहा है। तो किसान बंधुओं से और सभी देशवासियों से मैं तो यही निवेदन कर सकता हूं कि वे लोग सरकार को कहें, प्रशासन को कहें कि वे वैज्ञानिकों से इस बात की जांच करने के लिए कहें कि इन्हीं दिनों में ऐसा क्यों होता है। वो कहते हैं पश्चिमी डिस्टर्बेंस। पश्चिमी डिस्टर्बेंस क्यों हुआ? ये कोई कारण है क्या? उसका भी तो कोई कारण होगा। कह देंगे बीमारी हो गई, क्यों हो गई? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा क्यों, ये भी तो बताओ। डायबिटीज हो गया, पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा, पैनक्रियाज क्यों नहीं काम कर रहा, इसके पीछे जाओ ना। क्यों हो रहा है डिस्टर्बेंस? जगह जगह युद्ध होंगे, इतना पॉल्यूशन होगा, ग्रीन एनर्जी के नाम पर जो लाएंगे वो भी पॉल्यूट करेगी, वो भी गर्मी बढ़ा रही है। हर टेक्नोलॉजी गर्मी बढ़ा रही है। अगर 20 साल में मारवाड़ रहने योग्य नहीं रहा मनुष्य के लिए तो सबको एसी चाहिए। बिजली कहां से आएगी? और प्लांट लगाइए और गर्मी बढ़ाइए, और जिनके पास एसी नहीं वो रोडों पर मरिए, फुटपाथों पर मरिए। अब गर्मी बढ़ाने से फिर क्या होगा? फिर वही तूफान, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। उसका क्या करोगे? किसी भी प्राकृतिक आपदा की रोकथाम किसी के भी पास नहीं दुनिया में। ओलावृष्टि को रोक नहीं सकते, अतिवृष्टि को रोक नहीं सकते, अनावृष्टि को रोक नहीं सकते, भूकंप को रोक नहीं सकते, तूफान चक्रवात को रोक नहीं सकते, दावानल को रोक नहीं सकते। कैसा विकास किया आपने विज्ञान का? एक भी प्राकृतिक आपदा को आप रोक नहीं सकते, जबकि पैदा आप सभी प्राकृतिक आपदा कर रहे हैं। तो ऐसा काम क्यों करना जिससे ये प्राकृतिक आपदा आए? ऐसा काम क्यों करना जिससे पर्यावरण डिस्टर्ब हो, प्रदूषण हो? और प्रदूषण क्या एक प्रकार का थोड़ी है। आज कहते हैं कि कीटनाशक नहीं डालें तो ऐसे कीट हैं जो फसल को होने नहीं देते। पहले ऐसे क्यों नहीं होते थे? पहले चिड़िया भी थी जो हानिकारक कीटों को खा जाती थी। आज चिड़िया भी मर गई आपके रेडिएशन से। चिड़िया मर रही हैं और पक्षी मर रहे हैं, कीट पतंग मर रहे हैं जो परागण में काम आते थे। परागण में काम आने वाले कीट पतंग मर जाएं, मधुमक्खी आदि, तितली आदि, तो सोचिए कि बिना परागण के बीज कैसे बनेगा, फल कैसे बनेगा। और ये नहीं बनेगा तो विश्व में खाद्यान्न का भारी संकट खड़ा हो जाएगा। सबसे पहली मार तो किसान पर पड़ेगी, फिर सबको प्रेरित किया जाएगा मांसाहार के लिए, सबको भ्रष्ट करने के लिए, सबको रोगी बनाने के लिए। फिर यहां खेल हुआ डॉक्टरों का, फार्मा कंपनियों का। तो आज चिंता इस बात की है कि हमने पत्र लिखा भारत सरकार को कि मेरी दृष्टि में पर्यावरण विनाश के, प्राकृतिक आपदाओं के ये कारण हैं, और इस विषय को वैज्ञानिक नहीं माने तो हम किससे बात करने के लिए तैयार हैं।
उस पत्र को कहां गया वो पत्र? क्या उसका उत्तर देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या उस पर काम करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं? इसको क्या कहें? इसको गुड गवर्नेंस कहें? क्या कहें? जनता को ही जागना पड़ेगा। जनता को ही ये समस्याएं अंधभक्ति छोड़ के अपने अपने दलों की, अपने नेताओं को बताना पड़ेगा कि इस विषय में आपका क्या कहना है। आप तो बैठे हो शानदार बंगलों में, हम क्या करें जो खेतों में रह रहे हैं? वे क्या करें जो पशु चरा रहे हैं? वो तड़ से जल के मरे हैं, वे ओलों से मरे हैं। उसका कौन है रक्षक? सबसे बढ़कर विचारों का प्रदूषण हो रहा है, यह भी प्राकृतिक आपदाओं का कारण है। और विचारों के प्रदूषण के लिए खुली छूट है अपने देश में और दुनिया में। कोई कितनी कामुकता बढ़ा सकता है, क्रोध है, अहंकार है, हिंसा है, वैमनस्य है, द्वेष है, सब कुछ, सबकी छूट है। मांसाहार बढ़ेगा, मांसाहार हिंसा से पैदा होता है, बिना हिंसा की मांस आता कहां से? ऐसा लगता है पृथ्वी भी नष्ट कर दी इन्होंने, जल को भी नष्ट कर दिया, वायु को भी, हवा को भी नष्ट कर दिया, स्पेस को भी नष्ट कर दिया, मनस्तत्व को भी नष्ट कर दिया। ऐसा हमारा विकास हो रहा है। और किसान मर जाएगा तो बचना कोई नहीं। जो सोचते मांस खा के जीवित रहेंगे, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा जो केवल मांस पर निर्भर रह जाए। उसको भी कुछ न कुछ अन्न, दूध आदि लेना पड़ेगा। तब फिर क्यों ये प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं? कोई रोकने वाला नहीं होता। पैसा होना चाहिए, पैसे वाले को कोई नहीं रोक सकता। अंतरिक्ष में, वायुमंडल में छेद कर सकता है, ओजोन परत को खत्म कर सकता है, लाखों पेड़ों को काट सकता है, कुछ भी कर सकता है। तब यह देश कैसा हो गया? जिस देश में समय पर वर्षा होती थी, सब स्वस्थ हुआ करते थे, सभी धनी हुआ करते थे, सभी चरित्रवान हुआ करते थे, सभी विद्वान हुआ करते थे, सभी सदाचारी हुआ करते थे, संपन्नता थी, सोने की चिड़िया थी, वह देश आज ऐसा विवश हुआ खड़ा है। दिख रहा है विकास। अगर ऐसा विकास है तो प्राकृतिक आपदाओं को जीत के बताए कोई। ऐसा विकास करिए कि जो विनाश साथ न लावे। ऐसा विकास करिए जो हमारे हम लोग स्वस्थ रहें, हमारी फसल अच्छी हो, शुद्ध हवा में श्वास ले सकें, शुद्ध जल पी सकें, पृथ्वी शुद्ध हो सके, आकाश शुद्ध हो सके। ऐसा विकास करें। हमारे अंदर भाईचारे का विकास हो, सच्चाई ईमानदारी का विकास हो, मैत्री भाव का विकास हो, अहिंसा का विकास हो। ऐसा विकास करें जिससे सर्वत्र शांति हो। आज ये सोच के ऐसा लगता है कि यह धरती, यह ग्रह मानव शरीरधारी राक्षसों ने, पिशाचों ने नष्ट कर दिया, ये रहने लायक नहीं। हमारा देश भी ऐसा ही हो गया। लेकिन हमारी बुद्धि को ऐसा कर दिया है कि आम व्यक्ति सोचता भी नहीं इस बात। इसको परमात्मा का प्रकोप मान लेता है, प्रकृति का प्रकोप मान लेता है और बैठ जाता है। और माने भी नहीं तो करे भी क्या? उसके बाद उपाय भी क्या है? भारत सरकार को चाहिए वैज्ञानिकों को कहें कि प्राकृतिक आपदाएं क्यों आ रही हैं। ये कहें कि विकास ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी प्रदूषण नहीं बढ़े,
प्राकृतिक आपदाएं नियंत्रित हों, हमारी फसलें नष्ट न हो, रोगों की संख्या न बढ़े, ऐसा कहिए डॉक्टरों को। ऐसा नहीं कि दवाइयां बहुत बढ़ाओ, हॉस्पिटल बढ़ाओ। अगर ये चिड़िया नहीं मरती तो पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं होती, सामान्य कीड़ों को चिड़िया ही खा जाती। और वायु गंदी नहीं होती, अशुद्ध नहीं होती, तो इतने कीड़े, हानिकारक कीड़े पैदा ही नहीं होते। जितने प्रकार की गंदगी होती है उतने प्रकार के कीड़े, बैक्टीरिया, वायरस पैदा होते। देख लीजिए, गंदी पड़ी हुई बहुत सारे कीड़े पैदा हो जाएंगे। तो गंदगी हम हवा में भरते रहेंगे तो कीड़े तो पैदा होंगे ही। यहाँ अनार की खेती होती है, सुना इतना पेस्टिसाइड डाला जाता है कि वहां गिलहरियां मर गई, चिड़ियां मर गई। गिलहरियां चिड़ियां मरेंगी तो तितलियां मरेंगी, तो फिर होगा क्या? इतना जहर डाला जा रहा है। और अनार बोने वाले, अनार का व्यापार करने वाले स्वयं अनार नहीं खाते, मना करते कि अनार खाने योग्य नहीं है। तो सब हो क्यों रहा है? कोई रोकने वाला नहीं। यह कोई कंपनी कुछ भी कर सकती है, कैसा भी जहर बोल सकती है, कोई कैसे बीमारी फैला सकती है। फिर शासन का दायित्व क्या रहा? हम जगें, विचारें। उपाय तो मेरे से पूछेंगे आप, तो मेरे पास भी कुछ नहीं। पर इतना तो है कि जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप भी सरकार तक अपनी आवाज तो पहुंचा सकते हैं। अपने अपने नेताओं को जाकर के कह तो सकते हैं कि आप इस विषय में क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। आप ये तो कह सकते हैं, वोट देते हैं आप, जिनको वोट दिया उनसे पूछ तो सकते हैं वो आपके प्रति उत्तरदायी है कि नहीं है। आप उनसे पूछिए। जो जनता से ये सवाल उठेंगे, कितनी जनता है? 140 करोड़ की आबादी है भारत की। सारे अपने अपने विधायक और सांसदों को कहें कि बताइए ये क्यों हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, मुआवजा नहीं, इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय है आपके पास, आपके वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं। तो सरकार पर भी दबाव पड़ेगा। और जो बीमा ये सब फैला रहे हैं गंदगी, वो भी 100 बार सोचेंगे, नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि सरकार एक कमर कस ले और जनता सरकार के पीछे पड़े तो कोई कंपनी ऐसा काम नहीं कर सकती कि वो बीमारी फैला दे या पर्यावरण को नष्ट करे या मौसम तंत्र को बिगाड़े या खिलवाड़ करे। परंतु जनता ही जागरूक नहीं है। जनता तो मोबाइल लेके बैठी रहती है, गेम खेलती रहती है और तरह तरह की दुनिया में, रंगीन दुनिया में डूबी रहती है। उसको बनाया इसलिए, मोबाइल दिया इसलिए कि तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाए, इसी में लगे रहो। न अपने शरीर का सोचो, न मस्तिष्क का सोचो, न आत्मा का सोचो, न समाज का, न राष्ट्र का, न विश्व का, मानवता का कुछ मत सोचो, ताकि वो आपको मूर्ख बनाते रहे। आपके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया, आप खिलौने में मस्त हैं, जहां जाओ वही देखते हैं हम तो। हर कोई मोबाइल लेके बैठा, क्या देख रहा है वो स्वयं जानता है वो क्या देख रहा है। अच्छा भी देखा, अच्छा भी देखे तो ठीक है, लेकिन कितना अच्छा देखता है तो वो सब जानते हैं। देश बहुत संकट में है, ये पृथ्वी बहुत संकट में है, किसान बहुत संकट में है। किसान मरेगा तो अब सब मरे। किसानों का नाम पर वोट खूब मांगे जाते। इतना समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, इसमें किसान खुश, एमएसपी में किसान खुश, एमएसपी की मांग। ये कोई सोच ही नहीं रहा, क्योंकि किसी के दिमाग में आता ही नहीं, वो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है क्या, क्यों ये सब हो रहा है, ये सोचता ही नहीं है। आज से 50 साल पहले नहीं होता था ऐसा, कभी कभार घटना घटती थी, अब तो हर साल ऐसा हो रहा है। इसलिए विचारें और कुछ करें, प्रयास करें, जितना आप कर सकते हैं। एक जागरूकता फैलाएं
और लेकिन सरकार से कहने से पहले आपको खुद करना पड़ेगा। आपको टेक्नोलॉजी का कम से कम प्रयोग करना पड़ेगा। अगर कोई टेक्नोलॉजी वालों को गाली दे, विकास को गाली दे, खुद भोग विलास में रहे, भव्य जीवन जीना चाहे, सुविधा संपन्न जीवाना चाहे, तो उसको अधिकार नहीं है सब कहने का, क्योंकि उसी जीवन शैली से तो ही विनाश हो रहा है। आप ऊर्जा की कम से कम खपत करें तब तो कहने के अधिकारी हैं। संसाधन कम से कम उपयोग लें तब तो कहने के अधिकारी हैं। लेकिन रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ, ये नहीं चलेगा। शोक व्यक्त करते रहें, दुख व्यक्त करते रहें, लेकिन भोग विलास के साथ, यह नहीं चलेगा। और ऐसा चलाया तो विनाश तो होना ही, और उस विनाश के लिए हम सभी उत्तरदायी होंगे। भगवान सबकी रक्षा करे, लेकिन भगवान भी क्यों करेगा? हमारे कर्म ही ठीक नहीं, रक्षा लायक है ही नहीं कि हम रक्षित हों। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसी झूठी खबरें आती है, उल्का पिंड आ रहा है, उल्का पिंड आ रहा है। मैं सोचता हूँ उल्का पिंड हे ईश्वर गिरा दे तो ठीक, एक बार सब समाप्त हो जाए। असुरों ने धरती को ऐसा कर दिया, पिशाचों ने, कि रहने लायक है ही नहीं। कहीं दूसरी जगह जन्म मिलेगा, अच्छी जगह, जो उत्तम भूमि में उत्तम हवा होगी, उत्तम पानी होगा, उत्तम आकाश होगा, वहां पैदा करे। लेकिन वहां भी क्यों पैदा करेगा? यहाँ के हर मनुष्य तो पाप की ओर बढ़ रहा है। पाप पुण्य तो रहा ही नहीं, अब नैतिकता है ही नहीं। विकास के राह में पाप पुण्य कुछ होता ही नहीं है। धर्म अधर्म कुछ होता ही नहीं। धर्म होता है तिलक लगाना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, उपवास करना, गंगा नहाना, ये हो गया धर्म। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, इंद्रिय दमन, मैत्री, प्रेम, करुणा, ये कहाँ है? ये तो है ही नहीं। ये धर्म के लक्षण जो ऋषियों ने बताए उनको तो कोई मानता ही नहीं। जब नहीं मानेगा तो विनाश का चक्र चलता ही रहेगा, और इसके लिए हम ही उत्तरदायी होंगे। हमें इस पर सोचना चाहिए। ओम शांति।